नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी हलचलें तेज होती जा रही हैं। हर दल मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति बना रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का फोकस साफ है, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी वोट बैंक पर, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 36% है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम से की। उन्होंने समाजवादी नेता को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। माना जा रहा है कि बीजेपी ठाकुर की विरासत के सहारे ईबीसी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बिहार के पहले बड़े समाजवादी नेता थे, जिनका प्रभाव आज भी अति पिछड़े समाज में गहराई से बना हुआ है। उनके शिष्य माने जाने वाले नेताओं में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और दिवंगत रामविलास पासवान शामिल रहे हैं। अब बीजेपी उनके सम्मान के सहारे इस वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश में है। इस साल एनडीए सरकार ने ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। उनकी जन्म शताब्दी को भी बड़े स्तर पर मनाया गया और उनके बेटे रामनाथ ठाकुर अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इन प्रतीकों के जरिए बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी समाजवादी परंपरा और पिछड़ों के सम्मान की पक्षधर है। हाल में हुए जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल आबादी में ईबीसी की हिस्सेदारी 36% और अन्य पिछड़ा वर्ग की 27% है, यानी करीब 63% वोट बैंक ऐसा है जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। बीजेपी समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट बंटवारे में ईबीसी समुदायों को प्राथमिकता दे रही है। पार्टी ने तेली, कानू, राजवंशी, नोनिया, मल्लाह, कहार, धानुक और चौरसिया समुदाय के नेताओं को टिकट देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि इस चुनाव में जाति संतुलन उसकी रणनीति का अहम हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 58% अति पिछड़ा वर्ग का वोट एनडीए को मिला था, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 18% वोट हासिल हुए थे। यही वजह है कि बीजेपी अब इस जनाधार को और मजबूत करने की कोशिश में है। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी की इस रणनीति को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। महागठबंधन ने निषाद समुदाय के नेता मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर इस वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश की है। सहनी से उम्मीद है कि वे मल्लाह और मछुआरा समुदाय के वोटों को एनडीए से खींच पाएंगे। कुल मिलाकर बिहार के चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि जाति समीकरणों और सामाजिक संतुलन की परीक्षा भी है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत और अति पिछड़ा वर्ग का रुझान आखिर किसके पक्ष में जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।